साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इसलिए कि कोई मन में इच्छा है जो एक भक्ति को एक ब्राइब रूप बना रहे हैं कि परमात्मा हम आपका गुणगान कर रहे हैं और इसके बदले में ये काम करना है आपने हमारा, तो ऐसी भक्ति तो फिर इच्छाओं से बन जाती है। तो वो मन के भाव में फिर समर्पण भाव की भक्ति नहीं है। तो कैसे मन में जब तक पूरे संसार का भक्ति भाव या संसार के प्रति सेवा भाव जब है और मन का समर्पण नहीं, तो फिर ये इच्छाओं की भक्ति एक पूर्ण भक्ति नहीं है। कैसे जीवन में हम आए हैं तो एक कर्तव्य बनता है कि पूरे संसार के लिए वरदान बने, अपने घर से शुरू करके समाज से शुरू करके शहर देश संसार तक पहुंचना है। एक मन का समर्पण उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी, वरना तो घर के कुछ चंद सदस्यों के साथ ही स्वभाव इतने अलग सबके, तो ये मन मुटाव हो जाने, ये मन फिर एडजस्टमेंट्स की बात आनी। और वहीं अगर एक छोटे दायरे से लेके पूरे संसार भर में हम हर एक व्यक्ति में इस परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि सभी में ये परमात्मा है। और फिर ये जीना, ये एडजस्टमेंट्स तो फिर रही ही नहीं, क्योंकि जब सब में ही परमात्मा के दर्शन हो गए तो मन खुद ब खुद हर एक का आदर प्यार सत्कार करता है। फिर एक ऊंच नीच की बात भी नहीं रहती समाज में, जाति पाति के बंधन भी नहीं, क्योंकि देखने में चाहे सब कितने अलग, चाहे कैसा भी एक रहना खाना सबका अलग, फिर भी ये परमात्मा के बनाए परमात्मा के प्यारे हैं। और फिर सभी में परमात्मा के दर्शन करके ये मन प्यार में डूबा हुआ ये हर एक से प्यार करता चला जाता है। और कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुण सिर्फ ऊपर की शिक्षा की तरह नहीं कि एक शिष्टाचार करना, एक अच्छा व्यवहार करना, कुछ लोगों के आगे अच्छी मीठी बातें करना, तो वो कोई एक कुछ समय के लिए इम्प्रेस करना है किसी को, किसी के लिए अच्छे बनकर दिखाना है, नहीं। ये अच्छाई खुद ब खुद दिल से हर एक तक पहुंच जाएगी जब दिल ही हमारा अच्छा होगा, ये दिखावा नहीं रहेगा। तो कैसे जीवन में जहाँ एक इंसान है तो ये इंसानियत का आना वो एक अच्छी सिखलाई, एक सीखी नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ गए और परमात्मा से जुड़ गए इस रूहान से, इस शक्तियों के जो उपज है जहाँ से ये सच्चाई, चाहे नाम हम कुछ भी दें, ये अपनी आस्था के अनुसार चाहे भगवान बोले, चाहे एक भी कोई भी मान्य रखने वाले मान्यत पे नाम से अलग अलग चाहे जाने, पर सच्चाई तो ये एक ही है। तो कैसे इस निराकार का जब जीवन में एक स्वागत होता है, जब इसको जान लेते हैं, तो फिर ये मन खुद ही एक नेक इंसानियत करने वाला मन बन जाता है। फिर किसी के वो इंटेंशनली दुख तकलीफ़ किसी को ये मन नहीं पहुंचाता, फिर हर एक के एक काम आने की भावना रखते हैं मन में, और एक के आंसू पोंछने का भाव होता है। किसी से कोई एक छल कपट नहीं ये मन कर सकता। कैसे हर एक के दुख में शामिल होने का फिर मन खुद ही करता है। तो कैसे अपने जीवन में सभी जहाँ एक अच्छी इंसान बनना चाहते भी हैं और वो असली इंसान हर समय का बनना अच्छा इंसान, तो इस परमात्मा को ही हर क्षण में अपने शामिल करने के बाद ही होना संभव है। तो
सिर्फ परमात्मा की बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी ज़रूरी है। जैसे अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ हैं वो अगर पढ़ लिए मुबारक है, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो उतना ही स्पिरिचुअल हो सकता है। वो बात सिर्फ कि एक आध्यात्मिक होना कि कैसे एक परमात्मा को देखने के बाद ही वो संभव हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ने के नाम पे तो हमने इतिहास में रावण का भी उदाहरण देखा है, जो इतने ग्रंथों को एक पढ़ तो लिया, विद्वान तो हो गया, पर कहाँ खड़ा वो अहंकारी नाम से आज भी जाना जाता है। उसको आध्यात्मिक से ये नहीं कोई पहचान करता कि हाँ ज्ञाता हो गया, ज्ञानी नहीं हो पाया, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान की दात वही समझता है जो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर परमात्मा को असल में सिर्फ हर समय के लिए ही देखता है, कुछ क्षणों नहीं। तो कैसे हर एक में जहाँ वो पूरा पोटेंशियल है कि हम इस परमात्मा को जान के इसके जैसे हो जाएं, इसके सारे गुणों को अपना लें। जिस तरह ये परमात्मा का कोई अंत नहीं है, अपने दिल को भी इतना विशाल कर लें। जिस तरह ये परमात्मा हर चीज़ में प्यार डालता है, दिल ही प्यार बन के प्यार बांटे। जिस तरह ये हर एक को परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप बना के फिर भी ये मन से एकत्व का भाव रखा, तो वही एकत्व बन जाता है जब पहले इस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, इस एक को जान लेते हैं। फिर ये समझ में आ जाता है कि सभी एक हैं। संसार में हर एक इंसान से एक होना संभव हो जाता है, और उस तरह की एकता नहीं कि कपड़े बोली भाषा एक जैसे हो जाएं। एक यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं है, वो यूनिटी आना वो तभी संभव है जब परमात्मा के ऊपर जीवन को आधारित करें। में इस निरंकार से जुड़ते चले जाएंगे तो वो नेचुरली वही बात कि हमारे मन में भी वही सच्चाई अपनी पकड़ और बनाएगी, और हमारा मन भी फिर कुछ और गलत चीज़ें सोचने के बजाय सिर्फ ये सच्चाई से ही जुड़ता चला जाएगा। हाँ जी, सब कुछ पीछे रह जाता है, नेकी ही संग जाती है, मालिक की दरगाह में जाकर नेकी काम आती है जी। तो ये वाली जो हमारा जीवन काल मिला है, इसमें हमको जहाँ कर्म करने की पूरी आज़ादी है, वहाँ ये जो नेकी की बात हो रही है, जो नेकी की शिक्षा दी जा रही है कि हमने अगर ये अब सच्चाई को जान भी लिया तो उसके बाद भी हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे मन के भावों से ही ये बात शुरू होती है कि हम अगर अपने मन में ये सिखलाइयों को, जो एक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ये एक दूसरे की हित रखना, एक दूसरे को खुशी देना, हर एक की जीवन में एक आराम देने वाली बात, जो भलाई की भावना लेके मन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वो इरादा, वो इंटेंशन, वो ही बहुत मायने रखता है। कि कर्म से पहले तो वो हमारी इंटेंशन की बात है कि कर्म तो फिर भी बाद में करेंगे, पहले तो उसको सोचना ही, वहीं से ये यात्रा शुरू है। तो ये नेकी करने की बात कि जितना हम जीवन में निरंकार से जुड़े रहेंगे उतने ही हमारे कर्म कुछ भी गलत हमसे नहीं करवाएंगे। हम खुद वो चेतन अवस्था में रह कर कि निरंकार हर समय है, प्रभु परमात्मा हर समय हमें देख रहा है, तो कुछ जानबूझकर तो गलती नहीं कर पाएंगे। और वही बात कि मन में सिर्फ अच्छाई जब रहेगी तो ये नेकी का रास्ता लेके हम ना कि सिर्फ अपना ही जीवन संवारेंगे, पर औरों के लिए भी, उनके जीवन में भी हम और उनको भी खुशी दे सकेंगे। और यही नेकी है जो हमारे साथ सदैव हमारे जीवन काल में, जहाँ हमारे को एक अच्छा जीवन जीने की कला बख्शेगी। और वही बाद में भी जहाँ वो परमात्मा की दरगाह वाली बात है कि उस समय भी जब मृत्यु हो जाएगी तो
तो भी हमारा ये जो जीवन में हमने कर्म किए हैं वो, चाहे हमारी एक बात तो वो भी हो जाती है कि कर्म को जहाँ बोला है कि बुरे कर्म तो एक अलग तरह की बेड़ी है और ये अच्छे कर्म चाहे सोने की बेड़ी है, तो जहाँ वो बात भी है कि कर्म हम अगर सोचें कि हम खुद कर रहे हैं तो उसको अगर अच्छा करें या बुरा करें तो वो एक बैगेज साथ लेके चलने वाली बात हो जाती है। पर जब हमने पहले ही प्रण में जहाँ ये तन मन धन को सरेंडर वाली बात, ये समर्पित कर दिया इस परमात्मा के आगे कि सब जो बख्शा है उसी का है, तो ये ख्याल भी और ये कर्म भी जो भी हमारी तो कोई औकात नहीं कि करें, तो जब उस भाव से हम रहेंगे और हमारे अच्छे कर्म हमसे होते जाएंगे तो फिर वही बात है, वही कर्म है जो आगे हमारे मृत्यु के समय भी हमारे साथ जो आगे जाएंगे। हाँ जी। कभी किसी का बुरा सोचना सबसे बुरी बुराई है, कहे हर देव भला कर सबका, इसमें तेरी भलाई है जी। तो ये सरबत के भले वाली बात कि हर एक में कोई फ़र्क ना करते हुए कि ये भलाई की भाव जब मन में है, ये मन में जो रोशनी जग गई है, तो फिर उस रोशनी ने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ इस व्यक्ति के लिए ही रोशनी है, इस व्यक्ति के लिए अंधेरा है। तो वो जब रोशनी जगी है तो वो हर एक बराबर है, आगे हर एक को ही उतना ही दिखना है। तो हमने भी अपने नज़र में कोई फ़र्क नहीं करना, वो भाई कन्हैया वाली सेवा भक्ति की बात कि जहाँ युद्ध के मैदान में जब उनसे भी पूछा गया कि आपने ये सेवा रूप में पानी पिलाना है, तो उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि ये हमारी सेना है और ये दुश्मन की सेना है। उनको भी वही भाव लगा कि सभी अपने हैं, ये जो अपनापन, ये जो सभी अपने वाली भाव है, वो उस भाव से जो सेवा की गई उनकी भी, तो वही एक मूल बात है कि जब ये परमात्मा प्रभु ये ही एक है और हम उसके संतान, चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, आदतें कितनी अलग हों, खान पीन, कोई पहनावा, कोई रहने की जगह, कोई देश, जितने भी अलग हम उस तरह दिख रहे हों, पर ये जोत तो एक ही है जो हमारे साथ है, जो हम जिसका अंश अपने आप को बोलते हैं, परमात्मा का अंश ये आत्मा, सब में वही एक बराबर आत्मा है। तो कोई उस तरह का फ़र्क ना जब करें और अपने आप पे ये सुधार हमेशा जारी रखें कि हम बस अपना एक जो सही मार्ग है उस पर ही चलते रहें, ठीक बातें करें, सही अपना उच्चारण रखें, तो वही बात हमारे जीवन में खुशबू भी जहाँ डालेगा वही हमको और निम्रता की ओर भी लेकर जाएगा। हमको अपने कर्मों के ऊपर वो अभिमान भी नहीं होगा और हमेशा वो सेवा भावना जहाँ सभी अपने हैं उस नज़रिए की तौफीक भी हमको हमारे साथ रहेगी। तो दासी सभी से यही एक कामना करते हुए कि निरंकार का जो पहचान हमें मिली है, हमको अपने कर्मों में ये एक एहसास हमेशा रखना है और साथ ही जहाँ अपने आप को तो ठीक मार्ग पे सेल्फ करेक्शन मोड पे रख के हर चीज़ को करना है, साथ ही कोशिश ये भी हो कि हम जितने भी और हमारे जानने वाले हैं हम उन तक भी ये सच्चाई की वे आवाज़ पहुँचाएँ कि जिस तरह हमको ये तौफीक मिली है, दातार कृपा करे हर एक के घर में एक ये ज्ञान उजारा होकर उनको भी ये रोशनी मिले। सत्संगत जी, धन्यवाद।